अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हो? आदिल फिलहाल ठीक है और हो सके तो उसे ठीक ही रहने दो। और अब आदिल अकेला नहीं है जिसे तुम और तुम्हारी माँ अपने इशारों पर नचाते फिरोगे। ये कैसी बातें कर रही हो अस्मा? मैं तो बस। मैं तो क्या, तुम्हारी अम्मी यहाँ थी तो उन्होंने दिमाग खराब करके रखा था हमारा। आदिल ये आदिल वो, आदिल के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुम माँ बेटी हमें चैन से जीने भी दोगे या नहीं? यह साफ कहो ना, तुमसे आदिल की शादी हजम नहीं हो रही। तुम तो यही चाहती हो आदिल सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। जानती हूँ होती है तुम्हारी तरह कुछ खुद गर्ज औरतें जिन्हें अपने पीछे मर्दों को लगाकर उनकी ईगो को तस्कीन जो मिलती है। आई बड़ी आदिल की कुछ लगती है, तबीयत साफ हो गई होगी, पीछा ही नहीं छोड़ती है। खैर मुझे भी आता है अच्छी तरह पीछा छुड़ाना। आदिल की बीवी को तुम्हारा और मेरा आदिल से मिलना पसंद नहीं है। वो आदिल को हम दोनों से दूर रखना चाहती है और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। बस बेटा इतना जान लो कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों माँ बेटी का अब कोई नहीं। ये क्या भाभी, आपको इस वक्त मेरे साथ वहां होना चाहिए था। आप तो जानती है ना कि साथ के घर वालों ने तारीख तय कर दी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एमन, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत पे तो ठीक नहीं। यहाँ होना भी बहुत जरूरी है उनके पास। एक बात बोलूं आपको? कहो। आप वादा करें, इनकार नहीं करेंगी? एमन पहेलियां नहीं बुझाओ, बोलो। आप ऐसा करें कि अपनी अम्मी को लेकर हमारे यहाँ आ जाएं। इस तरह हम दोनों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतनी बुद्धू हो तुम एमन। जिस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं अपनी अम्मी को ले आऊं? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप उस घर की बहू हैं और मैं किसी घर की कुछ भी नहीं हूं। मुझे समझ में आ गया कि इस भरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। मैं बस उसी की बेटी हूँ, इसलिए मुझे जो भी करना है बस उनके लिए करना है। भाभी, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आपने एकदम से मुझे पराया कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी, जाओ। क्या याद रखोगी? मैं बस आपके मुंह से ना यही सुनना चाहती थी।